और सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिस तरीके से हंगामा है बरपा रामनवमी के मौके पर कई शहरों में हंगामे की खबर है। रामनवमी पर कई शहरों में पथराव की खबर है। रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया, उसके बाद से तनाव है। रामनवमी यात्रा पर पथराव किया गया, आगजनी की गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में पथराव के बाद कर्फ्यू है। वहीं गुजरात के आणंद साबरकांठा में भी पथराव के बाद तनाव है। तो गुजरात के आणंद में भी साबरकांठा में भी रामनवमी के जुलूस के ऊपर, रामनवमी के प्रोसेशन के ऊपर पथराव किया गया था और उसके बाद स्थिति नाजुक हो गई थी, भीड़ उग्र हो गई थी और फिलहाल खरगोन में भी और आणंद में भी तनाव। गुजरात के साबरकांठा में आज रामनवमी के जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवी लोगों ने पथराव किया था। जानकारी के मुताबिक रामनवमी के जुलूस पूरे धूमधाम के साथ निकाला जा रहा था, तभी एक इलाके में भीड़ ने जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव कर दिया। गाड़ी तो उपद्रवियों की भीड़ ने जुलूस में शामिल कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं साबरकांठा में किस वक्त और किस तरह से पथराव किया गया है। उसके बाद भीड़ उग्र हो गई। आणंद में भी फिलहाल तनाव बना हुआ है। रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, शोभा यात्रा निकल रही थी और उसके बाद स्थिति विस्फोटक हो गई। तो पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। हालात बिगड़ते देख धारा 144 भी लगानी पड़ी। वही एमपी के खरगोन में, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में गाड़ी और गुजरात के आणंद में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई। जिस वक्त जुलूस निकाला जा रहा था, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, शोभा यात्रा जिस वक्त निकाली जा रही थी उसके बाद शोभा यात्रा के ऊपर फप्तियां कसी गई, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, जिससे जो भीड़ थी शोभा यात्रियों की वो उग्र हो गई। गाड़ी तो सवाल दरअसल ये है कि इस तरह की तस्वीरें हिंदू त्योहारों पर ही सामने क्यों आती है? हिंदू त्योहारों पर हंगामा क्यों? भले गुजरात की बात करें, आणंद या फिर साबरकांठा, मध्य प्रदेश में खरगोन, बड़वानी, पश्चिम बंगाल का अगर हम रुख करें तो बांकुड़ा में भी यही हुआ कि शोभा यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा के ऊपर पथराव किया गया, फप्तियां कसी गई और उसके बाद भीड़ वहां पर उग्र हो गई और ये भीड़ देखते ही देखते आगजनी में तब्दील हो गई। गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हर तरफ एक ही तस्वीर की। जिस वक्त शोभा यात्री अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे, रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस के ऊपर ही क्यों पथराव किया गया, उस जुलूस के ऊपर ही क्यों फप्तियां कसी गई और हिंदू त्योहारों पर ही हंगामा क्यों? पथराव और आगजनी की तस्वीरें गुजरात के साबरकांठा की हैं। बस कुछ देर पहले यहाँ रामनवमी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन देखते ही देखते यहाँ भगदड़ मच गई, जिसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। दरअसल रामनवमी के जुलूस के दौरान अचानक कुछ उपद्रवी लोगों ने जुलूस पर पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों की भीड़ ने जुलूस में शामिल कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद यहाँ भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर जब वहां पुलिस पहुंची तो पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। हिंसा के बाद इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। रामनवमी में आगजनी
और पथराव की अकेली घटना नहीं थी, बल्कि मध्य प्रदेश और बंगाल में ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल की तस्वीर देखिए, यहां भी रामनवमी के एक जुलूस में जमकर हंगामा हुआ। घटना पश्चिम बंगाल के बांकुरा की है, जहां एक मस्जिद के सामने से रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था। ऐसा होता देख जब पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की तो जुलूस में शामिल कुछ लोग आक्रामक हो गए और पथराव शुरू कर दिया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। वहीं अब घटना के बाद पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये उठता है कि रामनवमी के जुलूस पर हुए ये पथराव क्या सिर्फ एक संयोग है या फिर कोई धर्म की आड़ में नया प्रयोग कर रहा है। संवाददाता शैलेश चौहान और पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बात सबसे बड़ी यही है कि हिंदू त्योहारों पर हंगामा क्यों। रवि अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ पूजा मेहता भी कोलकाता से मौजूद हैं। सबसे पहले रवि का रुख कर लेते हैं, आनंद से मौजूद हैं। अब रवि, बाकी जगहों पर भी कुछ लगभग एक ही तरीके की घटना सामने आती है कि रामनवमी का जुलूस, हिंदुओं का जुलूस, नवरात्र खत्म होते हैं और जहां से वो गुजरता है, अगर वो दूसरा धार्मिक बहुल इलाका या फिर वहां पर कुछ इस तरह की स्थिति, परिस्थिति या रास्ता पड़ता है, उस पर पथराव होता है, उसके बाद स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर हो जाती है। इस वक्त क्या स्थिति है आनंद की और क्या हुआ था? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कल रामनवमी के दौरान आनंद के खंभात में सकरपुर है, वहाँ से राम जी की यात्रा निकली थी। जहाँ से यात्रा निकली थी वहाँ पर हम मौजूद हैं। हम वो दृश्य आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप ये देख रहे हैं कि ये राम जी मंदिर है कि जहाँ से यहाँ के जो राम सेना है उन्होंने राम जी की यात्रा निकाली थी। और मैं वहाँ पे आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप वहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो चौराहा आपको दिख रहा है, वहाँ पर ही जब राम जी की यात्रा पहुँची तो कब्रिस्तान है, वहाँ से कुछ लोगों ने यात्रा पर पथराव किया, जिसके वजह से यहाँ का पूरा माहौल बिगड़ गया और यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा। ये पूरे पथराव के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। यहाँ पर जो यहाँ के गांव के सरपंच है जिन्होंने राम यात्रा निकाली थी और राम यात्रा निकालने के जो आयोजक लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे सरपंच। सरपंच जी बताइए, कल क्या हुआ आपके साथ, क्योंकि जब राम यात्रा निकली तब वहाँ से पथराव यात्रा पर हुआ है और काफी लोगों को लगा भी है, पुलिस को भी लगा है। किसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की? ये हमारे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान के जन्मदिन के दिन जब रामचंद्र जी की सकरपुर में श्री राम मंदिर से निकली शोभा यात्रा, तो शोभा यात्रा निकलने के बाद शांतिपूर्ण से चल रही थी, पुलिस प्रशासन भी था साथ में, और एकजुट असामाजिक तत्व ने पथरावबाजी रामचंद्र की शोभा यात्रा में पथरावबाजी की। उसमें अथरापथरी मच गई। उसमें सब हमारी महिलाएं थी, बच्चे भी थे, युवा भी थे, सब ने भगदौड़ शुरू कर दी और पुलिस प्रशासन भी था साथ में। उसने भी देखा कि किसने कृत्य किया है और जो भी एकजुट ने असामाजिक तत्व ने जो ये कृत्य किया है पूर्व आयोजित था और ये 30 साल सकरपुर में 30 साल बाद ये कृत्य किया है। एक व्यक्ति की मौत भी हुई है इसमें। हाँ, एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, वो हिंदू की हुई है। ये हमको ये बहुत बुरा किया है, जिसने किया है बहुत बुरा किया है। प्रशासन उस पर कड़क में कड़क कार्रवाई करे। क्या कहेंगे, जिस तरह से राम यात्रा निकली थी, आप सब लोगों ने मिल के यहाँ पर यात्रा निकाली थी, इतना अच्छा माहौल था, शांति का माहौल था, कौन आग लगा रहा है इस शांति में? अरे यहाँ से थोड़े ही दूर गया, 50 स्टेप दूर गए और वहाँ पे जो एक जूथ था वो मस्जिद के अंदर खड़े थे, 500 से 700 लोग। उन्होंने दूसरे हमारे ये यात्रा जा रही थी उसके ऊपर पत्थरबाजी, बिना कुछ हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शांति से सब चल रहे थे, उसके ऊपर पत्थरबाजी कर दी। तो सबने उसमें भागदौड़ मच गई, काफ़ी लोगों को लगाए, बच्चों को भी लगाए, महिलाओं को भी लगाए और यहाँ से पूरा माहौल उन लोगों ने बिगाड़ दिया। क्या डिमांड क्या है अब आप लोगों की, क्या मांग, क्या डिमांड? हमारी डिमांड एक ही है कि पुलिस प्रशासन को कड़ी से कड़ी सजा देनी पाए। जो लोग दोषी है उनको छोड़ना नहीं चाहिए
उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, वही हमारी मांग है पुलिस प्रशासन अभी क्या माहौल है पूरे खंभात में? अभी हम देख रहे हैं कि पूरा बाजार तो खुला है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में लेकिन गुस्सा दिख रहा ऐसे है। कौन से ऐसे गुस्सा भी है तत्व हैं, भले वो गुजरात का जिक्र कर ले, मध्य प्रदेश का जिक्र कर ले या फिर पश्चिम बंगाल ही क्यों ना चले जाएं, वहां पर स्थिति को इस तरीके से सांप्रदायिक रंग देने की या फिर बिगाड़ने की कोशिश की जाती है और लगभग पैटर्न एक सा ही नजर आता है। पूजा, वेस्ट बंगाल बांकुरा में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हालांकि कुछ सेलेक्टिव चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर प्रोवोकेटिव थी ये शोभा यात्रा या फिर लोगों का लाउड स्पीकर ऊंचा था, वो अपना भजन गा रहे थे, इस कारण से लोग भड़क गए होंगे। देखिए सचिन, आपको बता दें पश्चिम बंगाल के 2 इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आई है। जब कल रामनवमी के अवसर पर ये शोभा यात्रा जब निकल रही थी तब हावड़ा के शिवपुर इलाके से भी ये टेंशन की घटना सामने आई है और साथ ही बांकुड़ा जिले में भी स्टोन पेल्टिंग जो है वो दिखी थी हमको। हम आपको बता दें कि बांकुड़ा जिला का ये जो मानिकतला इलाका है वहां पर रामनवमी के अवसर पर एक प्रोसेशन निकल रहा था, तभी पुलिस से जो है एक मुस्लिम बहुल इलाके में बैरिकेडिंग करके रखी थी, स्पेशली एक मस्जिद के बाहर। जब ये प्रोसेशन, ये पुलिस का कहना है कि ये प्रोसेशन अपने डेजिग्नेटेड रूट से बाहर जाने लगा और मस्जिद की ओर आगे बढ़ रहा था, तो पुलिस की ओर से उन्हें रोका जाता है और कहा जाता है कि उनको जो रूट दिया गया है या फिर जो परमिशन दी गई है जिस रूट के लिए, वो उसी रूट से होते हुए आगे बढ़े। प्रोसेशन तो आगे निकल चुका था, लेकिन आखिरी में कुछ ऐसे लोग थे जो इस मुस्लिम बहुल इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। उसके बाद ही पुलिस और इस प्रोसेशन में जो लोग मौजूद थे वो आपस में भिड़ जाते हैं और पुलिस का ये कहना है और पुलिस का आरोप है कि ये प्रोसेशन में जो लोग मौजूद थे वो पुलिस पर स्टोन पेल्टिंग करते हैं। पुलिस तो एक हद तक सुरक्षा दे सकती है ना, क्योंकि इतनी बड़ी अगर कोई जुलूस निकल रहा है, एक तरफ आप बात करते हैं कि कोई बात नहीं, अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल धर्म विशेष की प्रार्थना के लिए दिन में 5 बार हो रहा है या फिर लगातार हो रहा है तो वो सांप्रदायिक सौहार्द है, लेकिन जब यहाँ पर लाउड स्पीकर की बात आती है, आप कहते हैं अपना रूट बदल लीजिए, रास्ते में मस्जिद पड़ती है, यहाँ से क्यों लेकर के आ रहे हैं, वरना पथराव किया जाएगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स भी कहीं ना कहीं नजर आते हैं ना। इस कारण से ये सवाल उठना तो लाजमी है कि हिंदू त्योहारों पर ही ये हंगामा क्यों।